लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोगों ने फोन कॉल्स किए हमें बचा लो, हम मरने वाले हैं, 20 मिनट है, पानी पहुंचा दो। हमने यहाँ चीख चीख के पुकारा है, हमने लाशें दिखाई हैं, ये लोग आए हैं। माशाल्लाह से आप देखें मरियम साहब नीचे औरंगजेब नीचे बैठी है ना, हम ये चाह रहे ये लोग आए, आगे हमारे दर्द को समझे। मैंने देखा वजीर बैठे हुए थे, ये हमें देख के किया इन्होंने, ये पहले भी इस तरह भाईजान आज पहले टाइम आए हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि जो यहाँ के मसाइल आए वो हाईलाइट ना हो। डीसी साहब को डीसी साहब मौजूद हैं। जी जी टिकटॉकर डीसी दावे से कह रहा हूँ 100 से लोग वो बताएंगे हमारे मर गए हैं, 70 तक लाशें मिलेंगी यहाँ के लोगों की। जहाँ पे हम खड़े हैं 40-50 अमवात हुई हैं। जी हाँ भाईजान 10 बोट्स खड़ी हैं, 2 काम कर रही हैं, 4 अमला खुद फिर रहा है, 2 बंदे बिठा लिए, 3 बंदे बिठा लिए, सारा फोकस इस जगह पे। रेस्क्यू की हेल्पलाइन की काम क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही, क्यों नहीं करी? फोटो सेशन के लिए खड़ाई हुई है, मेरे पास हजारों वीडियो है। मेरा नाम है फारूक पड़ाइच और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब, ज़िला मुजफ्फरगढ़, और तहसील है ये अलीपुर, और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सीतपुर कहलाता है। मेरे इर्द गिर्द आपको बुजरा नज़र आएंगे, एक वज़ीर ये खड़े हैं, एक वो वहाँ पे खड़ी है, मैं कहूँगा आप दिखा भी दें। और मुझे बहुत बड़ी तादाद जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इस आस पे, इस उम्मीद पे इनको टेंट मिलेंगे, इनको रिलीफ का सामान मिलेगा और ये अपनी ज़िंदगी बहाल करने की कोई कोशिश कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल हार्ट टू हार्ट दिखाएं कि सच क्या है। वैसे भाई ये मैंने देखा वजीर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे इनके साथ, ये हमें देख के किया इन्होंने, ये पहले भी इस तरह भाईजान आज पहले टाइम आए हैं। हाँ। मैं बिल्कुल मकामी हूँ यहाँ से। हाँ। कल तक कोई भी नहीं था। हमने रेस्क्यू वालों को कहा है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पे लोग डूबे हुए हैं। ठीक है। उन्हें कहा जी हमने 3000 अफराद सड़क के किनारे, जो पहला कैंप था ना वहाँ बनाया गया था, लेकिन सिलाब जो मेन बंद थी वो नहीं टूटी थी। अच्छा। जैसे वो टूटी है मेन बंद, तो सारा इलाका वहाँ से मुनक़ता हो गया है और 3000 अफराद वहाँ महसूर हो चुके हैं। वहाँ मवेशी भी हैं, ना चारा अच्छा, है ना आप राशन लोगों है। ने ये बताया किसी को? जी इधर तो एसी साहब बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे गप्पे लगा रहे थे, कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा था। एसी साहब को बताया था? बिल्कुल सब बताया था। ये जब वजीर आए हैं इनको बताया आपने कुछ? नहीं अभी तो इन्हें बात ही नहीं करने। वजीर साहब मीडिया से बात आप मीडिया से जी मीडिया से क्यों नहीं बात करना चाहते? वो नहीं करना चाहते। हम तो सुबह के खड़े हैं कि मीडिया से बात करें, लेकिन शायद वो उनका जो स्पेशल मीडिया उससे बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते। हमें कहते स्पेशल हैं- मीडिया कहाँ है? हमें कहते हैं मेन जबकि हम यहाँ के मकामी मीडिया है, जितना हमको यहाँ के मसाइल का पता किसको पता है? डूबे हुए तो हम। आप किस चैनल से हैं? मैं रोजनामा खबरें से हूँ। आप लोगों ने मान लिया कि ये आपसे बात नहीं कर रहे जी। लेकिन आप लोगों ने वो सारी कवरेज, वो रिपोर्टिंग करके जी। पूरे मुल्क में ये फिजा बनाई कि यहाँ पर जरूरत है। ये दुनिया वाले भी मौजूद हैं, ये खरी खबर वाले भी मौजूद हैं, खबरें हमारे प्रेस क्लब की जियो पे भी खबरें चली हैं, ARY पे भी चली हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब में चली हैं। जब से कल से पता चला है ना इनको कि भी मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और खेमे शुरू हो गए, राशन साहब के आने के बाद यहाँ पे कुछ हुआ? हाँ, यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ। कल तक कुछ भी नहीं था यहाँ पर, जस्ट एसी साफी कम्युनिटी है, ये मकामी यहाँ की प्रेस क्लब, क़यादत, चैनल्स के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है जी। कल तक कुछ भी नहीं था, किसी को रेस्क्यू नहीं किया। सब ने 60 हजार और 1 लाख रुपए दे के प्राइवेट बोर्ड पे जो है ना लोग यहाँ पे खुद अपनी मदद आपके तहत हैं। यहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, मसाइल क्या हैं? चैलेंज मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बात ये है कि यहाँ का जो है ना ये नेटवर्क, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद कर हाँ, दिया। ताकि जो यहाँ के मसाइल आए वो हाईलाइट ना हो। क्या ये पंजाब का हिस्सा नहीं है? सीतपुर, अलीपुर इंटरनेट का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला है। इसलिए वाईफाई 2-4 हैं यहाँ देहात में, हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मसले को जितनी कोशिश हुई है करते रहे हैं। सैलाब के अंदर गए हैं, जब ये इंटरनेट नहीं है, जब हमारा रब्ता नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पे अमवात ज़्यादा हुई हैं। 8-8, 10-10 बंदे डेली। अगर इंटरनेट होता, राब्ते होते जी। तो आप लोगों बेहतरी को आ तो सकती पहुंचाते जी। ये बात मालूमात। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि 2 कश्तियाँ रेस्क्यू की थी, 2 पुलिस की थी, तो लोग मरते रहे। यहाँ पे कश्तियाँ नहीं थी, अगर 100-150 कश्ती यहाँ पे चलती, हो सकता था कि जो 40-50 बंदे मरे हैं डूब यहाँ के। पर जहाँ पे हम खड़े हैं जी। 40-50 अमवात हुई हैं। जी हाँ, 5-5, 6-6 बंदे इकट्ठे रेले में बह गए हैं। फारूक साहब काफी लोग मिस है यहाँ पर, अभी तक राब्ता पता नहीं ही हो नहीं रहा, राब्ता नहीं हो रहा क्योंकि फोन सर्विस भी बंद है यहाँ पे। अभी भी लाशें जो है ना THQ डीसी साहब थे, डीसी साहब जी। डीसी साहब मौजूद हैं, नजर जी, आ जी, रहा है। टिकटॉकर डीसी पूरा हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, टिकटॉक आप देखिए, मुझे अपना पूरा नाम बताएं। आप मैं मेरा- उसामा नजर हूँ, सुबह उसामा आपसे नजर साहब, राब्ता आपने हुआ राब्ता था किया था। जी। अब मुझे आप साथियों की हमने बात सुन ली है। ये मेरे सीनियर खड़े हैं, हाँ, आप बताएं, इन्होंने जो आप रुदास क्या सुना कहना दी। चाहते थे? देखे
पहली बात ये, हम डूबे नहीं है, हमें डुबाया गया है। जुडिशल कमीशन बने, कमीशन खोर जुडिशल कमीशन नहीं। इस चीज को देखें, हमारी हेड पंच नदी की कैपेसिटी 8,65,000, इस पीक पे पानी गया 7,10,000। हम कहां से डूबे हैं? हमारी हुआ क्या? हुआ क्या? आप लोग तो सारे साफी हैं ना, लोगों को हकाइक बताएं। हमारी सरकारी हिफाजती बंद ही नहीं है। 1 लाख, इनको जून में अलर्ट जारी किया गया था कि फ्लड आ रहा है, आप अपनी प्रिपरेशंस कर लें। इन्होंने वो बंद नहीं बनाया, बहाना ये बना रहे स्टे था। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का इतना निजाम है, ये लोग क्या करते हैं, इनका अगर कोई पटवारी बात ना माने, डीसी बात ना माने, डीएसपी बात ना माने, फौरन ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई किस्म के काम नहीं किए। पहली बात, जो इंतजामिया जिनको अलर्ट जारी हो चुका था उन्होंने कुछ नहीं किया। टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप हेड पंच देख के आए हैं, एक अप स्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है। जो अप स्ट्रीम वाली साइड है, इसमें हम उसको सराइकी में कहते हैं कूंद्र, ठीक है। आप देख रहे होंगे सब्ज किस्म के पौधे लगे होते हैं। हमारे हेड पंच नद की जो पेपर वाली कैपेसिटी 8,65 है, हमारे हेड पंच नद की ओरिजिनल कैपेसिटी है ही नहीं वो। वहां पे मिट्टी के तोदे हैं, ये जिस दिन पानी खुश्क होता है हम खुद देखते हैं, पुल का और दरिया का लेवल बराबर होता है। पहली बात, 2 बातें मेरी कंप्लीट होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। 5-5 बोट्स खड़ी है, एक काम कर रही है, रेस्क्यू की हेल्पलाइन की काम क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? फोटो सेशन के लिए खड़ाई हुई है। मेरे पास हजारों वीडियो है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोगों ने फोन कॉल्स किए, हमें बचा लो, हम मरने वाले हैं, 20 मिनट है, पानी पहुंचा दो। हमने यहाँ चीख के पुकारा है। हमारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ है। सेव अलीपुर के नाम से हमने ट्रेंड चला है ट्विटर पे, अभी भी वो ट्रेंडिंग में है, सिर्फ इस वजह से कि हमारा शहर बचा लो। हमने लाशें दिखाई हैं, ये लोग आए हैं। सारी बातें जो आपने की हैं मैं पहुंचा रहा हूँ लोगों तक। ये वुज़रा तक, इंतजामी मशीनरी तक, डीसी, एसी, एनडीएमए, पीडीएमए, रेस्क्यू 112, इन लोगों तक भी पहुंचे आप लोग तो साफी हैं। हम आरपीओ साहब यहाँ पे आए, कमिश्नर साहब आए, मैं वीडियो आपको देने को तैयार हूँ। मैंने कहा सर लोग मर रहे हैं, आप निकाल लें। लोग कॉल्स कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले नहीं जा रहे। नहीं जी, आप पहले बंदे जो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो जो वहाँ फंसा पड़ा है वो चीख रहा है, वीडियोस दिखा रहा है। अब जब हम आज बात कर रहे हैं, आज क्या मशीनरी अब काम कर रही है या अभी नहीं? तो मशीनरी पे यहाँ पे माशाल्लाह से आप देखें, मरियम साहब नीचे बैठी है ना। हम यही चाह रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि हम नीचे बैठे। नहीं, हम ये चाह रहे हैं ये लोग आए, आगे हमारे दर्द को समझे, हमारी बात को समझे। हम देखे, हमारा एक देखे सियासतदानों को इनकी मेहरबानी आए हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जिस दिन यहाँ पे 10 लाशें तैरती हुई मिलेंगी, फिर सारे बंदे यहाँ भागेंगे। पहले दिन से चीख रहे हैं ये काम क्या है? राणा साहब ने जो आपको कहा ना, लाशें यहाँ पे, आप यकीन करें जिस दिन पानी खुश्क होगा, नेटवर्क बहाल होंगे, लोग इवैक्यूएट होके आएंगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 100 से लोग वो बताएंगे हमारे मर गए हैं। पहली बात, 70 तक लाशें मिलेंगी यहाँ के लोगों की। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, गुड्डू बिराज से हमारे लोगों की लाशें मिलेंगी। पहली बात। आखिरी बात, हम अब ये चाह रहे हैं, अब भी सुसरवी का शिकार है, मैं वहां से खाना लेके आ रहा हूँ। भाईजान 10 बोट्स खड़ी हैं, 2 काम कर रही हैं। मैं अब आ रहे हैं ना, अब जाना, जितनी सरकारी बोट्स है ना, 4 अमला खुद फिर रहे हैं। 2 बंदे बिठा लिए, 3 बंदे बिठा लिए, सारा फोकस इस जगह पे। चले, अच्छी बात है, आगे हम ये चाहते हैं आप आगे। अब हमारे मुतालबात ये हैं, इस शहर को आफतज़दा डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, बनता है हक नहीं बनता? आप खुद बताएं। आफतज़दा डिक्लेयर करें, जो कि मरियम और साहिबा ने कहा कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें नोटिफिकेशन चाहिए। उससे ये होगा कि उन्होंने कल कहा है, उससे पूछे, उससे ये होगा कि यहाँ पे हंगामी बुनियाद, आप देखें हमारा सिर्फ 4 किलोमीटर का शहर बचा है। 14 यूनियन कौंसिल थी, 11 डूबी हुई है, 3 बचा के हमने शहर नहीं बचाया हुआ। अच्छा, इस पे जो बात इंतजामी हुई है, जिसकी वजह से सारे मामलात हुए, कुदरती आफत थी, बिल्कुल थी, लेकिन हम डूबते नहीं, हमें ये सारी बातें मैं उनसे कर लूंगा। आप कह रहे हैं आफतज़दा डिक्लेयर किया जाए, उन्होंने ऐलान कर दिया, तो मैं, आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं किया जाए। लेकिन देखे ना, मेरे सुने बात ये आपके मुतालबात सुन लिए। अब मैं, आप लोग इधर ही रहे, मैं जब हम मजमा लेके जाते हैं, यहाँ पे कैफियत है कि बात नहीं हो पाती। आप अकेले बात करें, बिल्कुल, आपने साफियों के मुतालबात सुन लिए। साफ़ी हैं मकामी, यहाँ की रिपोर्टिंग करते हुए, और ये कह रहे हैं, मुझे इन्होंने बताया कि इन्होंने कवरेज की है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल पे ये सारी चीज़ें दी हैं। इस पे मैं बराह रास्त भी कोशिश करूँगा, वज़रा से बात करूँ, लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं, वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक, ये सारी बातें आप तक पहुँच नहीं जानी। बहुत शुक्रिया।